हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अभी आपको क्या करना है, कुछ एक्सप्रेशंस आपको दे रखी है, इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। आप 6, 7, 8 क्लास से सिंपलीफाई करते आ रहे हो, उसी को थोड़ा एक्सपेंड रूप में दे दिया है। क्योंकि पहले तो इरेशनल नंबर्स नहीं पढ़ते थे, लेकिन इरेशनल नंबर्स की सिंपलीफिकेशन आपने की है। बस इतना है कि यहाँ पे इरेशनल नंबर को ऐड किया है, तो समझ लो इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या देखा बेटा इसमें, 3 प्लस √3 एंड ये ब्रैकेट में 2 प्लस √2। 8th क्लास में आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, ठीक है। इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे 8th क्लास में। अभी क्या करता हूं, जैसे यहाँ पे मेरे को दो टर्म दे रखी है, एक ये और एक ये। इसी तरीके से यहाँ पे भी मेरे को दो टर्म दे रखी है, एक ये एक ये, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करूंगा, उसके बाद फिर ये जो सेकंड टर्म है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करूंगा सिंपलीफाई करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा, पहले 2 में, प्लस फिर 3 का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा, इसमें, तो 3 इंटू √2, समझ में आया। प्लस अब √3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू √3, प्लस अब √3 का मल्टीप्लाई √2 में करूंगा तो √3 का मल्टीप्लाई किसमें कर रहा हूं, √2 में। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो 3 2 क्या हो गया, 6 लिख लिया। अब 3 का मल्टीप्लाई √2 में करूंगा तो 3 √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 √2। समझ में आ रहा है। प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई √3 में करूंगा तो क्या जाएगा, √2 √3। समझ में आ रहा है। प्लस देखो जब भी √3 या √2 यानी कि इस तरीके से कोई इरेशनल दो नंबर दे रखे हैं और उनका मल्टीप्लाई आपको आ रहा हो करना है, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं पे रूट है तो रूट कटेगा नहीं, रूट कॉमन एज इट इज रहेगा। लेकिन यही नंबर यदि दोनों सेम होते हैं इनके भीतर, जैसे 2 2 होता तो रूट कैंसिल हो जाता, लेकिन ये सेम नहीं है, डिफरेंट नंबर, इसलिए क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इसके भीतर लिख जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 2 6। समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया इसका आंसर, समझ में आया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या हो रहा है, 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3, ठीक है। 8th क्लास में एक आपने आइडेंटिटी यूज करी होगी, कौन सी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। यदि ये नहीं पढ़ी होगी तो आप सेकंड चैप्टर में पूरी अच्छी तरीके से आइडेंटिटी पढ़ने वाले हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसी आइडेंटिटी को यूज करूं तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो गया, वेयर, क्या मालूम है, a इज इक्वल टू क्या मालूम, 3, या b इज इक्वल टू क्या मालूम है, √3, ठीक है। तो मैं ये आइडेंटिटी जब यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस √3, 3 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, कितना आ गया आंसर, 6, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ये भी एक आइडेंटिटी बेस है, होल स्क्वायर। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यूजिंग आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे वेयर a इज इक्वल टू क्या हो गया, √5 एंड यहाँ b इज इक्वल टू क्या हो गया, √2। तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू
रूट टू, समझ आया? रूट 5 होल स्क्वायर क्या होगा 5, रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस, अब क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू लेंगे इसलिए क्या हो जाएगा 2 रूट 10, 5 और 2 ऐड करोगे तो 7 प्लस के 2 रूट 10, ये क्या होगा इसका आंसर। ऊपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा। देखो इसका फोर्थ पार्ट क्या देखा है, रूट के अंदर 5 माइनस का रूट 2, रूट 5 प्लस का रूट 2, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट सेकंड में जो आइडेंटिटी यूज करी थी वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर a इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 5 एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 2, तो रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस के रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो क्या है, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, दोनों को सिंपलीफाई करोगे कितना हो जाएगा 3 आंसर। होप कर रहा हूँ ये चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।